टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर स्थित करीब 20,000 पेड़ों के छोटे वन को संरक्षित करने के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के पदाधिकारियों के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर स्थित एक छोटा सा वन अभी बनकर तैयार है, जो कि शहर में ऑक्सीजन टैंक का काम कर रहा है। मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने का मुख्य उद्देश्य है कि टेलीकॉम फैक्ट्री की जमीन पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण न हो और ऑक्सीजन देने वाले करीब 20,000 पेड़ों को बचाया जा सके। देखिए, शहर के मध्य में जो टेलीकॉम फैक्ट्री की लगभग 70 एकड़ जमीन है, अब टेलीकॉम फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है, लेकिन वहां पर एक छोटा वन तैयार हो चुका है। लगभग 20,000 पेड़ों की संख्या है वहां पर। और बीच में ये सुनने में आया कि टेलीकॉम फैक्ट्री उस जमीन को बेचना चाहती है, तो राज्य शासन ने उसमें लगभग 26 एकड़ जमीन को राज्य शासन के मद में दर्ज कर लिया। उनका ये कहना था कि जिस मद में टेलीकॉम फैक्ट्री को जमीन मिली थी, अब चूंकि वहां पर उसका कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए राज्य शासन को ये जमीन वापस ले लेना चाहिए। तो इस संबंध में एक हाईकोर्ट में टेलीकॉम फैक्ट्री ने याचिका दायर करी कि राज्य शासन ने गलत तरीके से जमीन उनसे ले ली है। लेकिन हम लोग की नागरिक उपभोक्ता मंच का ये कहना है कि जिस कार्य के लिए वो जमीन मिली थी, अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है और वहां पर एक वन लगभग 20,000 पेड़ों के रूप में डेवलप हो चुका है, तो उसको एक संरक्षित वन के रूप में ही रहने देना चाहिए और किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग या कोई कमर्शियल उपयोग वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर वो जमीन बिकेगी और वहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा तो ये 20,000 पेड़ों का कत्लेआम होगा। और कहीं ना कहीं ये शहर के बीच में एक ऑक्सीजन टैंक का काम करता है। इतनी बड़ी संख्या में वहां पर हरियाली है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। वहां पर एक नेचुरल वन के रूप में एक बड़े भंवरताल का पार्क है जैसा हमारा, उस प्रकार से एक वहां पर एक बड़ा पार्क डेवलप किया जाना चाहिए। तो हमने इसी याचिका में एक हस्तक्षेप याचिका दायर करी है और माननीय उच्च न्यायालय में यह गुहार लगाई है कि किसी भी प्रकार से इस जगह की हरियाली नष्ट ना होना पाए और किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर अलाउ नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।